आज मैं आप लोग को बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम लोग नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की मैं आपको ABCD से शुरू करने जा रहा हूँ। आपको एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है, याद रखना है, ये बेसिक है। इसके बगैर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको इसे याद रखना होगा। ये मैं एक एक बात जो बता रहा हूँ, ये पूरे 11th और 12th और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिक चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, जितनी भी मतलब आपको हार्ड कंपाउंड से रहेंगे वो पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगा, जानने में भी आसानी हो जाएगा। इसको अच्छे से याद करेंगे। चैन लेंथ, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। C1 को हम लोग मिथ पढ़ते हैं, याद रखें। C2 मिथ, C3 प्रो, C4 ल्यूट, C5 हेड, C6 हेड्स, C7 हेड, C8 आउट, C9 लाइन, C10। एकदम रट जाना, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पर बेस्ड है। इतना में आपको काम चल जाता है, लेकिन और भी मैं आगे लिख दे रहा हूँ, हो सकता है पड़ जाए। C11, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C11 undecked, C12 dodecked, C13 tridecked, C14 tetradecked, C15 pentadecked, C16 hexadecked, C17 heptadecked, C18 octadecked, C19 nonadecked, C20। जो चाहे आप लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके आगे भी होता है, जरूरत तो कम पड़ेगी, लेकिन हम लिख दे रहे हैं, शायद जरूरत पड़ जाए। C30, C40, C50, C60, C70, C80, C90, C100। C30 को हम लोग ट्राइकॉन्ट, C40 को टेट्राकॉन्ट पढ़ते हैं, C50 पेंटाकॉन्ट, C60 हेक्साकॉन्ट, C70 हेप्टाकॉन्ट, C80 ऑक्टाकॉन्ट, C90 नोनाकॉन्ट, C100 हेक्ट। अब मैं अल्केन का नोमेनक्लेचर आप लोग को बताने जा रहा हूँ। अल्केन दो वर्ड से मिलकर बना हो, अल्का और एन। प्रीफिक्स अल, सफिक्स एन। जनरल फार्मूला CN याद रखना, एग्जामिनेशन में अक्सर रहता है ये जनरल फार्मूला, इसलिए जनरल फार्मूला को जरूर याद रखना। C for carbon, H for hydrogen,
N is equal to 1, 2, 3, 4, etc. N is equal to 1 रखते हैं, फार्मूला यूज करेंगे CN(S2N + 2) C1(S2) into 1 + 2 C4 एक कार्बन यूज हो रहा है और N ग्रुप का, इसलिए इसका नाम हो गया मीथेन। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको हिंदी में संरचना सूत्र के नाम से होता है। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे, उसी तरह से कार्बन 4, इसको हम लोग संघनित सूत्र हिंदी में कहते हैं। ये भी याद रखना, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी में जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। N is equal to 2 वैल्यू रखते हैं, CN(S2N + 2) C2(S2 into 2 + 2) C2 2 to the 4 into 6 is 6। 2 कार्बन है, इसलिए N ग्रुप का फार्मूला लगा दे, इसका मोलिकुलर फार्मूला लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला, 2 कार्बन है, इस तरह से अरेंज कर लेंगे, वैलेंसीज को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन इस तरह से कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे। एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ N is equal to 3 CN(S2N + 2) C3(S2 into 3 + 2) C3H। स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से बनाएंगे, 3 कार्बन, एक चैन में इस तरह से सभी में हाइड्रोजन को फिलअप कर देंगे। 3 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला रहेगा, इस तरह से आप बना लेंगे, CH3 CH3 CH3। N is equal to 4 CN(S2N + 2) C4(S2 into 4 + 2) C4 to 4 जाएगा 10। ये आपका मोलिकुलर फार्मूला है, ये किस चीज़ का है? ब्यूटेन, इसको हम लोग ब्यूटेन कहेंगे, 4 कार्बन। ये आपका प्रोपेन का मोलिकुलर फार्मूला था। स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको एग्जामिनेशन में आ जाएगा, बनाने के लिए आप इस तरह से स्ट्रक्चर को बनाएंगे। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला रहेगा, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ। इस तरह से कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, आपका मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला आप जो है कम से कम N = 10 तक आप लोग बना लेंगे, पूरा कर लेंगे। मैं आगे टॉपिक्स को पढ़ाऊँगा, आपको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जो है। नेक्स्ट टॉपिक्स एल्कीन का नोमेनक्लेचर स्ट्रक्चर जानेंगे। पहले मैं पढ़ा चुका, डेफिनेशन वगैरह मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। आज मैं इसका नोमेनक्लेचर स्ट्रक्चर बताऊंगा। प्रीफिक्स, सफिक्स, जनरल फार्मूला CN(S2). C is equal to carbon, H for hydrogen, N is equal to 2, 3, 4, 5, 6.
एल्किल को हम लोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक डबल बॉन्ड का यूज होगा। यूज वन डबल बॉन्ड बिटवीन टू CN। L इसका 2 रखते हैं CnH2n, C2H22, C2H4। अब नेम हो गया इथीन। इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो दो कार्बन लिया, दो कार्बन एटम के बीच में एक डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। वैलेंसीज पूरा करने के लिए इसे कार्बन टेट्रा वैलेंसी होता है। इसके ऑर्डर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, इसलिए कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से जुड़ता है। आपको याद रखना होगा 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। ये इथीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला आप इस तरह से बनाएंगे। इसका एक नाम और कॉमन नेम है इथिलीन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लें। N इक्वल टू 3 CnH2n, C3H2 into 3 C3H6 प्रोटीन। स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से, 3 कार्बन का चेन लिया, एक डबल बॉन्ड, CH3 CH CH2। इसका एक नाम और है प्रोपिलीन, कॉमन नेम प्रोपिलीन, प्रोपीन। N इक्वल टू 4 CnH2n, C4H2 into 4 C4H8 ब्यूटीन। स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे दिया, इस तरह से स्ट्रक्चरल फार्मूला। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CH3 CH2 CH CH2। IUPAC के अकॉर्डिंगली हम लोग नोमेनक्लेचर जब करते हैं तो नंबर देते हैं कार्बन एटम पे। नंबर हम उधर से देंगे जिधर से डबल बॉन्ड नियर हो। लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं तो 1, 2, 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, राइट हैंड साइड से देखते हैं तो 1 पे आ रहा है, इसलिए नंबरिंग हम लोग राइट हैंड साइड से करेंगे। 1, 2, 3, 4। इसका नाम हो गया ब्यूट 1, ब्यूट 1। और कॉमन नेम अगर हम लोग इसका हम लोग लिखते हैं, अल्फा पे डबल बॉन्ड है, हो जाएगा अल्फा ब्यूटीन। अगर यही डबल बॉन्ड ब्यूटीन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 1, 2, 3, 4 2 पे रहेगा तो लिखेंगे ब्यूट। हम नंबर उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नियर हो, लेकिन देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से भी नंबर देते हैं तो 2 पे आ रहा है, राइट हैंड साइड से भी कार्बन एटम पे नंबर देते हैं तो 2 पे आ रहा है। आप जिधर से चाहो नंबर दे सकते हो, दोनों सही है। कॉमन नेम अल्फा बीटा, कॉमन नेम हो जाएगा बीटा ब्यूटीन। कॉमन नेम को अक्सर ब्रैकेट में लिख दिया करते हैं, जो नेम को हम ब्रैकेट में लिख देंगे आप लोग समझ जाना कि वो कॉमन नेम है। इसी तरह से आप कंटिन्यू n = 5 रखकर 6 रखकर 7 रखकर कम से कम आप 10 तक बना जाओगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको एग्जामिनेशन देना है।
हम मेरा काम है बताना, पढ़ा देना। मेरी बात को अगर आप फॉलो करते हो, अच्छी तरह से मानते हो, चाहते हो कि एग्जामिनेशन में अच्छा करें, ज़िंदगी में कुछ करें, तो अच्छे से आप कम से कम 10 तक बना जाना। अल्काइन प्रीफिक्स अल्क, सफिक्स YNE, जनरल फार्मूला CN S2N -2, where n is equal to 2, 3, 4, 5, etc. n is equal to 2 रखेंगे, CN S2N -2, C2 S2 into 2 -2, C2 H, इसका नाम है, इस कंपाउंड का नाम हुआ इथाइल। एक इसका स्पेशल नेम है एसिटिलीन, जिसका हम लोग इस्तेमाल वेल्डिंग में करते हैं, रॉड को जोड़ने में करते हैं। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर बनाएंगे तो 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, जिसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से बनाएंगे। n = 3 रखेंगे, फार्मूला लिखा CN S2N -2, C3 S2 into 3 -2, C3 H4, प्रोपाइन। स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से बनाएंगे। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे, मिथाइल एसिटिलीन, कॉमन नेम हुआ इसका, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं मिथाइल एसिटिलीन, और IUPAC नेम इसका है n = 4 रखते हैं, CN S2N -2, C4 S2 into 4 -2, C4 S6, इसका नाम हो गया बीटा। स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे, 4 कार्बन का एक चेन बनाया और एक ट्रिपल बॉन्ड यूज किया, वैलेंसीज पूरा करेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। IUPAC नेम देते हैं तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नियर हो, सेम अल्कीन की तरह। लेफ्ट हैंड साइड से अगर नंबर करते हैं तो 1 2 पर ट्रिपल बॉन्ड, राइट हैंड से करते हैं तो 2 पर ही ट्रिपल बॉन्ड है, जिधर से मन चाहे आप नंबरिंग कर लेते हैं। इसका नाम हो गया ब्यूट 2 आयन, और कॉमन नेम अगर हम इसको लिखेंगे तो डाई मिथाइल, लेफ्ट और राइट दोनों मिथाइल है तो हो जाएगा डाई मिथाइल एसिड। अगर इसी स्ट्रक्चर को हम दूसरी तरह से अगर बनाते हैं, CH3 CH2 CH, इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नियर हो। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 तो ये नंबरिंग गलत हो जाएगा। राइट हैंड साइड से करते हैं 1 2 3 4 तो ये नंबरिंग हमें यह बात सही है। अब IUPAC नेम लिखेंगे, 4 कार्बन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्यू और 1 पे आयन है तो हो गया ब्यूटाइन। कॉमन नेम लिखेंगे इथाइल एसिड। अब इसी तरह से आप n = 5 रखकर, 6 रखकर, 7 रखकर, 8 रखकर आप जो कम से कम 10 तक आप ट्राई करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। और कहीं पास कोई भी दिक्कत हो
तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बनाना ज़रूरी है, कोशिश करना आपको ज़रूरी है। जितना मेहनत हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं, आपको भी इसी तरह से करना होगा। अगर जीवन में आपको कुछ करना है, सफलता प्राप्त करना है, तो आपको करना होगा। और कोई भी दिक्कत रहे तो आप हमसे बेझिझक पूछें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज मैं आप लोग को सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, जो क्लास 11th और 12th दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपको इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली आता है नोमेनक्लेचर स्ट्रक्चर। चलिए आते हैं इस पर। Nomenclature of organic compounds. सबसे पहले आप लोग ये जानेंगे कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर का मीनिंग होता है nomenclature means system of naming of organic compounds. Nomenclature means system of naming of organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग करने का जो सिस्टम है उसे हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। दो मेन सिस्टम होता है। देयर आर टू मेन सिस्टम ऑफ nomenclature of organic compounds. Number one, common system. Or trivial system. Number two, IUPAC system. इसका फुल फॉर्म, IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ज़्यादा अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक्स की बात अगले क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।